उदयपुर से अहमदाबाद की जो राइड थी वो थी 265 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली राइड। और उसके बाद क्या हुआ था, जैसा कि नॉर्मल लोगों के साथ में होता है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो उस चीज़ की कीड़े लग जाते हैं। सो बेसिकली मुझे भी जो है राइड का कीड़ा लग चुका था और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं और सिमिलरली एक कोई और राइड करके आऊँ, और मुझे मौका भी मिला क्योंकि दिवाली आने वाली थी और 25 अक्टूबर धनतेरस के दिन मैंने उदयपुर से जो है बालोतरा जाने का जो प्लान था वो मैंने इस बार सोचा बस से नहीं जा करके क्यों ना मैं अपनी स्कूटी पे ही उड़ करके जाऊँ। सो बेसिकली जो एक्टिवा थी उसकी सर्विसिंग लास्ट कब हुई थी मुझे कुछ पता नहीं था, 6 साल पुरानी एक्टिवा थी। जब आपको किसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती है तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगते हो, और मैंने उसको रीपेंट करवाया, उसके टायर्स चेंज किए एंड PS यूज़ करना था बिकॉज इट वॉज सोलो राइड। और मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी चीज़ें ढूंढने लगी थी क्योंकि ये लंबी राइड थी और मुझे हो सकता है कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए। सो मुझे पता चला कि राइडिंग के जो है गियर भी आते हैं। सो मैं जो है उदयपुर में एक शॉप पे गई और मैंने राइडिंग का एक जैकेट खरीदा। सो ये एक्साइटमेंट से जो है बिफोर राइड शॉपिंग्स हो रही थी। देन मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर इन बिटवीन कहीं एक्टिवा पंचर हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग सम सॉल्यूशंस और मुझे जो है स्मार्ट पंचर किट मिला एक, जो काफ़ी ईजी टू कैरी था, और साथ ही एक छोटा सा जो था एयर पंप भी मुझे मिला। लेकिन एयर पंप के साथ में एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ कि स्कूटी जो थी 6 साल पुरानी उसके अंदर कहीं पे चार्जिंग पॉइंट नहीं था। सो बेसिकली उदयपुर पे एक कार डेकोर वाले के पास जाकर के मैंने जुगाड़ से जो है एक चार्जर का सॉकेट वहाँ पे फिट करवाया। सो नाउ मेरी स्कूटी पूरी तरीके से रेडी थी एक अच्छी राइड के लिए, और मैं चली वहाँ से। मैंने पंचर किट ले लिया है, सब कुछ है, एंड आई वॉज रेडी फॉर राइड। सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में हेलमेट, राइडिंग जैकेट, सब कुछ रेडी था। सो करीब जो है मैंने जो प्लानिंग की थी वो मेरी 3 हिस्सों में प्लानिंग हुई थी कि इवनिंग में मैं उदयपुर से जो है नाथद्वारा में जाकर के रुकूंगी, और नाथद्वारा से मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलूंगी। पाली में जाकर के मैं फिर से 3-4 घंटे का हॉल्ट लूंगी बिकॉज इतनी लंबी सोलो राइड मैंने कभी की नहीं थी। और लास्टली इवनिंग में जोधपुर पहुंचने के बाद जो है मैं जोधपुर में अपनी स्कूटी ड्रॉप करके और जोधपुर से बालोतरा बस से जाने वाली थी। तो ये मेरा पूरा प्लान था, प्लानिंग इस तरीके से हुई थी। जब मैं उदयपुर से चली हूँ, नाथद्वारा कब आ गया मुझे पता नहीं चला। नाथद्वारा के बाद में मैंने सिर्फ एक टी ब्रेक लिया था, उसके बाद में मैं सीधा राजसमंद पहुंच चुकी थी। राजसमंद के बाद में जो है पाली का रास्ता था, वहाँ पे मेरे साथ में एक घटना हुई जिसने मुझे और चीज़ें सोचने पे मजबूर किया। बाइक पे 2 जने थे, सुनसान रोड थी, गड्ढे भी थे काफ़ी सारे वहाँ पे, और मैं नई राइडर थी, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। तो 2 लोग मेरा पीछा कर रहे थे और कंटिन्यूसली हॉर्न बजा रहे थे। तो मैंने सोचा भागने से तो कुछ होगा नहीं बिकॉज मैं एक ऐसी स्कूटी पे चल रही हूँ जिसकी स्पीड करीब 50 से ऊपर नहीं जा सकती है, और 2 लोग बाइक पे पीछा कर रहे हैं। तो जस्ट मुझे एक चीज़ याद आई, कभी मैंने कराटे किए थे तो किसी ट्रेनर ने सजेस्ट किया था कि जस्ट आप जो है रुक करके अगर आप फेस कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एट द मोमेंट जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी मेरी, तो मैंने अपनी एक्टिवा को साइड में पार्क किया और मैंने हेलमेट उतार करके और मैं ज़ोर से चिल्लाई कि क्या चाहिए, एंड दे जस्ट डिसअपियर्ड। सो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स और इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। सो आई डिसाइडेड टू कैरी सम सेफ्टी इक्विपमेंट्स। लाइक मुझे लगा कि कुछ ढूंढने की ज़रूरत है। राजसमंद से मैं जोधपुर पहुँची और गुड़ा मोकम सिंह नाम के गांव में जाकर के मेरी जो है स्कूटी पंचर हुई, और मैंने एक चाय वाले की हेल्प से स्कूटी को साइड में मेन स्टैंड पे लगा करके और मैंने पंचर का किट निकाला और आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि पंचर कैसे बनाना है। तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी देखा, और उसके बाद में करीब मुझे जो है 1 से 1.5 घंटा लगा पंचर बनाने में, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी किया नहीं था। और इतनी देर में क्योंकि धनतेरस का दिन था, 25 अक्टूबर का दिन था वो, और वहाँ पे एक मंदिर का इनॉग्रेशन भी होने वाला था, तो काफ़ी पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी हो रखी थी, और वहाँ की एक लेडी सरपंच थी। तो लोगों ने मिलकर के पूछा क्या है, बिकॉज मेरा जो गियर था, राइडिंग तरीके से मैंने सारा कुछ पहना हुआ था, तो लोगों ने बोला क्या है ये, तो और RJ 27 की गाड़ी देखी, उदयपुर का नंबर था, तो मैंने बोला मैं उदयपुर से बालोतरा राइड कर रही हूँ। तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं एक्टिवा पे एक अकेली लड़की जो है स्कूटी पे इतना लंबा राइड कर रही है। तो जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उससे वहाँ पे मेरे माइंड में एक स्टोरी
आई कि क्यों ना एक्टिवा राइड करके कुछ एक मैसेज दिया जाए, इस तरीके से कुछ हम कर सकते हैं। तो लोग जिस तरीके से मुझे देख रहे थे, मतलब कि एक लड़की होकर के एक्टिवा पे निकलना, काफ़ी लोग उससे इंस्पायर्ड हो रहे थे। मैंने एक अच्छा वहाँ पे कन्वर्सेशन किया और लोगों ने जो है मुझे वहाँ पे ऑनर किया, माला पहनाई एंड ऑल दैट। सो वहीं मेरी पहली न्यूज़ भी लगी थी 26 अक्टूबर को, और वहाँ से जो है जर्नी कन्वर्ट होती है आगे की एडवेंचर राइड के लिए। सो बेसिकली गुड़ा मोकम सिंह में मैं पंचर बना करके निकली आगे। पाली आ चुका था, उसके बाद मैं जोधपुर आ चुका था, मुझे पता भी नहीं चला। और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि जोधपुर में मैं स्कूटी रख करके और बस से बालोतरा पहुंचने वाली हूँ। अराउंड शाम को 7 बज रहे थे और मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना मैं बालोतरा तक राइड करके जाऊं। मतलब कोई थकान नहीं थी, कहीं कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं बस में जाऊं। मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं और अपनी राइड को कंटिन्यू करूं। तो 7 बजे के बाद में जोधपुर से जो बालोतरा का रास्ता है वो भी थोड़ी सुनसान सी सड़कें होती है, रात का टाइम होता है तो थोड़े ट्रक्स चल रहे होते हैं। लाइट का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम मुझे लगा था वहाँ पे। सो मैंने जोधपुर से बालोतरा के रास्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की कि अगर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो आपको गाड़ी को कैसे मैनेज करना है, पीछे से ट्रक आ रहा है तो आपको कैसे करना है, बम्पर आ रहा है तो कैसे करना है। तो वो सारी नई एक्सप्लोरेशन थी मेरे लिए। बट बालोतरा जब रात को 9:30 बजे पहुंची तो मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था कि नाइट राइड भी आराम से इजीली की जा सकती है। सो इस तरीके से मैं बालोतरा पहुंच चुकी थी। अगले दिन बालोतरा के पेपर में भी न्यूज़ लग चुकी थी कि 300 किलोमीटर की जो है स्कूटी राइड करके और मैं बालोतरा पहुंची हूँ।